धन्यवाद डॉक्टर राणा कुंजर सिंह जी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। माँ पराम्बा बगलामुखी देवी को प्रणाम, पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज और गुरुदेव को प्रणाम। आज अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि महाविद्यालय में दो महापुरुषों की जयंतियां हम मना रहे हैं। हमारे महाकवि तुलसीदास जी, जिन्होंने एक युगांतर पूर्व उपस्थित किया है भारतीय समाज में, हमारा समाज क्या था, और उनकी एकमात्र रचना रामचरितमानस, जिसकी एक एक चौपाई मंत्र है, जिसका अखंड पाठ करने से हमारी भव बाधाएं दूर होती हैं, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ और उनका स्मरण करती हूँ। आज कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का भी जयंती हम मना रहे हैं। उन्होंने भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में युगांतर उपस्थित किया है जब हमारा देश गुलाम था, दाने दाने के लिए हम सब मोहताज थे। ऐसे समय में और मुंशी प्रेमचंद जी के समय जो साहित्य रचा जा रहा था, वो किस तरह का साहित्य रचा जा रहा था। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ जैसे तिलिस्म अय्यारी से ओतप्रोत मनोरंजन प्रधान उपन्यास रच रहे थे। ऐसे समय में मुंशी प्रेमचंद जी ने देखा कि हमारे समाज की ऐसी स्थिति है, और ऐसे समय में यदि हम अपना मनोरंजन करते रहेंगे, सिर्फ उपदेश देते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य को समाज की ओर उन्मुख किया और एक धारा ही बदल दी। कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यास देख करके युवाओं का ऐसा नेतृत्व किया कि आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज के ये दोनों महापुरुषों को हम स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के माध्यम से और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्मरण कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सब जानते हैं, जिन्होंने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान में उठो, जागो, और जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। तो ऐसे दोनों महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। और मंच पर विराजमान हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजना मिश्रा जी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर गोपा जैन जी, स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ की प्रमुख डॉक्टर प्रतिभा जैन जी, हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राणा कुंजर जी, जो कुशल संचालन कर रहे हैं, हमारे हिंदी विभाग के ही सुरेंद्र यादव जी, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संगीता मुखर्जी, सुचिता अग्रवाल, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर अभिलाषा जैन, रेणु सोलंकी, रश्मि दुबे, आकांक्षा, डॉक्टर अमर जैन, और हमारे शोध छात्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, अतिथि विद्वान और हमारे प्यारे विद्यार्थियों। ये महापुरुषों की जयंतियाँ हम क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं, क्यों मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के माध्यम से हमें इन दोनों महापुरुषों का स्मरण करने के लिए कहा है। इस बात पर हमारे युवा विद्यार्थियों को चिंतन करना है, मनन करना है, और उनके साहित्य से जो भी हमें मिले उसको आत्मसात करना है। क्योंकि विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान गच्छति गौरवं, विद्या लभते सर्वम, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अभी 3 अगस्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती हमको मनाना है।
जिन्होंने कहा है मानस भवन में आर्यजन, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। आज का कार्यक्रम साहित्यिक है। साहित्य क्या है? हितेन सहितम साहित्यम, जिससे सबका हित सधे, वह साहित्य है। साहित्य में सबकी साधना, शिवत्व की कामना, सौंदर्य की अभिव्यंजना निहित होती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। मानव के सुख दुख, आशा निराशा, साहस भय, उत्थान पतन आदि का दस्तावेज है साहित्य। साहित्य के माध्यम से समाज की नैतिक चिंता की जाती है। हमारे पूर्वजों ने साहित्य को जनता जनार्दन से जोड़कर एक युगांतर उपस्थित किया है। गोरकी कहते हैं, गोरकी बड़े साहित्यकार हैं, वो कहते हैं साहित्यकार अपने देश अपने वर्ग की अनुभूति और हृदय होता है। साहित्यकार कान आंख और हृदय होता है। साहित्यकार मानवता दिव्यता भव्यता का बाना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसका हिमायती और इन सब की वकालत करना साहित्यकार का फर्ज होता है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन का सार हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो और जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक मानसिक तृप्ति न मिले, हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न हो, वह साहित्य हमारे लिए साहित्य नहीं है। तो इस तरह से साहित्य और संवेदनशील प्राणी में अंतर होता है। एक संवेदनशील प्राणी, एक साहित्यकार और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है। साहित्यकार संवेदनशील प्राणी होता है। संवेदनशील प्राणी अगर रास्ते से जा रहा है और उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है तो साहित्यकार या संवेदनशील प्राणी क्या करेगा? बता सकते हैं आप लोग? मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहती हूँ। सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? सामान्य व्यक्ति उस पत्थर के ऊपर से निकल जाएगा, उस पत्थर के साइड से निकल जाएगा, इधर उधर से निकल जाएगा। लेकिन जो संवेदनशील प्राणी होगा वो जब तक उस पत्थर को वहां से हटा नहीं देगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा, तब तक वह बेचैन रहेगा, आराम से बैठ नहीं सकता। इसी तरह से साहित्यकार या संवेदनशील प्राणी जब तक हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं, विडंबनाएं हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर नहीं कर देता है तब तक वो चैन से नहीं बैठता। मुंशी प्रेमचंद जी की बात अभी डॉक्टर रंजना मिश्रा जी ने कही, डॉक्टर राणा कुंजर जी ने बताई। अंत तक उनको कपड़े, अच्छे जूते नसीब नहीं हुए। कितना संघर्ष मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी आप पढ़िए। 1901 में उनका एक कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। उस समय अंग्रेज शासन था। अंग्रेजी शासन के कारण उनका सोजे वतन जब्त कर लिया गया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कहानियां थी उसमें। और जब वह संग्रह जब्त किया गया तो मुंशी प्रेमचंद जी पहले नवाब राय के नाम से, धनपत राय के नाम से लिखा करते थे। उन्होंने कहा ना तो मेरे पास धन है ना नवाबी है, इसलिए अब मैं इन दोनों नामों को छोड़ करके प्रेमचंद के नाम से लिखूंगा। और उन्होंने गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला जैसे उपन्यास देकर के, और आखिरी में तो गोदान उपन्यास जब उन्होंने लिखा तो भारत देश की रीढ़ क्या है? किसान। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो एक कृषक की जो दयनीय दशा का वर्णन उन्होंने गोदान में किया है। बोरी और धनिया इसके पात्र हैं। ऐसा अद्भुत उपन्यास कि गोदान की टक्कर का उपन्यास आज तक नहीं रचा गया। और उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि इसी उपन्यास के आधार पर दी गई। इस उपन्यास ने पूरे भारत, पूरे राष्ट्र में तहलका मचा दिया था।
जो भी हमारे राष्ट्रभक्त थे वो किसान की समस्या का हल इस गोदान उपन्यास को पढ़ करके करने लगे। कफन जैसी कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी जो मानवता के लिए एक करारा प्रहार था। भूख पेट की आग इतनी बलवती होती है कि व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है जो नहीं करना चाहिए। आप सब हमारे विद्यार्थी मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ें। उनकी कहानियां 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी हैं। बहुत छोटे छोटे और अच्छे उपन्यास लिखे हैं। आप पढ़िए, वो पढ़ करके उनको जानिए कि एक साहित्यकार जब कमल किशोर गोयनका जी ने मुंशी प्रेमचंद जी पर काम करना शुरू किया तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक डायरी मिली। उस डायरी में मुंशी प्रेमचंद जी ने सिर्फ होरी को रचा नहीं था, उनको होरी को जिया था। उनकी डायरी में होरी के जीवन का हिसाब लिखा हुआ था कि होरी के पास आज 3 रुपए थे, इन 3 रुपयों से होरी ने क्या क्या किया है, और भी बहुत सारी बातें कमल किशोर गोयनका जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के जो डायरी थी उन डायरियों का प्रकाशन किया और बताया कि एक साहित्यकार न सिर्फ अपने समाज की विसंगतियों को जीता है वरन वो बिल्कुल पूरी मेहनत से उसकी कोशिश ये रहती है कि हम अपने समाज को, राष्ट्र को कितना दे सकते हैं। तो आज इन दोनों साहित्यकारों को याद करके हम उनसे बहुत कुछ सीखें, उनकी रचनाओं को पढ़ें। अभी दोहावली और प्रतियोगिताएं भी होंगी और मैं तो ये चाहती हूँ कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम हो वो एक बड़े हॉल में किए जाए, बीएड हॉल में, या हमने तो कम से कम 600-700 लोगों को बैठने तक की व्यवस्था इस महाविद्यालय में की है। अब जो भी लोग आ रहे हैं वो वापस देख के जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। पानी गिरे, कुछ भी हो, भले ही खाली रहे, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति इस कार्यक्रम से आकर्षित होकर के आना चाह रहा है वह वापस ना जाए, ये कोशिश हमारी रहे। और ये प्रयास आप सबने किया है। मैं स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ की प्रमुख डॉक्टर प्रतिभा जैन को धन्यवाद देती हूँ और हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजना मिश्रा मैडम को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।